छात्र राजनीति के साथ साथ जब चुनाव की राजनीति 2015 में पहला चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, तब भी जनता का इतना अपूर्व समर्थन मुझे मिला कि अब मैं जनता के बीच रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, अपनी जनता के लिए उसमें हर चीज में आगे रहूंगा। देखिए, मैंने उस समय भी ये कहा था कि हम परिवार की राजनीति के खिलाफ हैं। यूपी में 2027 का चुनाव है, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। झांसी विधानसभा की बबीना विधानसभा की हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया। भैया बहुत बहुत बधाई। लगातार क्या कहते हैं, अभी दंगल का वो रहा, अंतर्राष्ट्रीय दंगल था, सफल कार्यक्रम रहा। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करने जलाएंगे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य में भी आप लगातार भागीदारी रही, उसके बाद कई विधानसभाओं में कैसे देख रहे हैं इस समय और क्या ऐसा राजनीति में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके न्यूज चैनल को। और निश्चय ही आपने चर्चा की दंगल की, तो मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं देखता था कि क्षेत्र में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनको उजागर किसी के द्वारा नहीं किया गया। मैं कई आयोजनों में गया, चूंकि वो आयोजन इतना बड़ा स्तर का नहीं होता था कि वो, अगर मैं कहूँ, समूचे बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और कहीं भारत में इस झांसी जिले का और बबीना का नाम रोशन कर सके। उसी को देखते हुए मैंने एक दंगल का आयोजन किया और निश्चय ही मैंने लोगों को पहले से भी ये बोल के रखा था कि कुछ ऐसा आयोजन जरूर मैं अपनी विधानसभा में करूंगा जिससे मेरे नौजवानों को एक प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। उसी को लेके हम लोगों ने एक विराट अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया और निश्चय ही मैं कह सकता हूं, उस दंगल को देखने के बाद मेरे जो बबीना विधानसभा के नौजवान हैं, या मैं कहूं जो पहलवानी के क्षेत्र में लोग पिछलते जा रहे थे या पहलवानी जो लुप्त होती जा रही थी, उसको देखते हुए मैंने ये आयोजन किया और उसके आयोजन सफल रहा। हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे और निश्चय ही उनकी उपस्थिति देखकर ही मेरे मन में मैंने ये संकल्प लिया कि जनता के प्रति मैं समर्पित रहूंगा। और जिस आशीर्वाद उनका मुझे मिला वो और आज से नहीं मिल रहा, मैं कहूं 2015 से, जब से छात्र राजनीति तो मैं शुरू से रहा ही हूं। छात्र राजनीति के साथ साथ जब चुनाव की राजनीति 2015 में पहला चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, तब भी जनता का इतना अपूर्व समर्थन मुझे मिला, मतलब लोगों ने इतनी ज्यादा मदद की कि निश्चय ही उसी दिन से मैंने ये अपने मन में प्रण कर लिया था कि अब मैं जनता के बीच रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, अपनी जनता के लिए उसमें हर चीज में आगे रहूंगा। 2022 में भी लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा का आपने दामन थामा था। इस बार कैसे उससे देख रहे हैं 27 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैंने उस समय भी ये कहा था कि हम परिवार की राजनीति के खिलाफ हैं। मैं ये मानता हूं कि हाँ, एक परिवार से अगर कोई जीतता चला आ रहा हो और निश्चय ही वही लड़ता रहेगा तो उसको परिवार की राजनीति नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई बार बार हारता चला जा रहा हो और फिर से भी अपनी दावेदारी कर रहा हो तो निश्चय ही मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं परिवारवाद होता है। तो उस समय ठीक है, मैंने चुनाव के पहले ही मैंने ये कहा था कि निश्चय ही कोई मैं बड़ा फैसला लूंगा। उस फैसले के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद, चाहे वो झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हो, चाहे वो ललितपुर की 2 विधानसभा सीट हो, मैंने सभी सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार किया और निश्चय ही आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं कह सकता हूं कि जो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी फैसला लेने वाला नहीं है, यहाँ पूरी टीम फैसला लेती है और उस टीम में परिवारवाद तो कहीं नहीं आता। निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि आज काम कर कर मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उसी कार्यकर्ता के लहजे से जितना मुझसे सेवा हो रही है, मैं उतनी सेवा भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में कैसी विधानसभा में जो कमियां हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आपने? देखिए, जहां तक मुझे लगता है वैसे तो ज्यादा कमियां नहीं रह गई, लेकिन हाँ, कुछ कमियां 100% तो कोई कार्य नहीं करा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे जो भी चीजें सामने आती हैं, लेकिन मैंने देखा है चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और भी चीजें हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जितनी भी चीजें जो समस्या रह गई हैं या जो समस्या चल रही हैं, उन समस्याओं को आदरणीय योगी जी और मोदी जी द्वारा निश्चय ही निपटाने का काम किया जा रहा है
और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की के साथ जीत हुई थी, निश्चय 2027 में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः इस उत्तर प्रदेश में बनने का काम होगा। कई लोगों हमेशा चर्चा का विषय है कि 27 में कि अभी भैया चुनाव लड़ेंगे, भैया लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले आप, तो क्या क्या लग रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, चूंकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी को भी मौका मिल सकता है। उसका उदाहरण हाल ही में आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, और अभी सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया, कभी कोई सोच सकता था कि आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? सोचो, बिहार से आते थे, छात्र राजनीति से आते थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे, और सोचो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उन्हें बनाया गया, तो उनसे कई युवाओं ने ये प्रेरणा ली, उनसे ये सीखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको कहां से कहां पहुंचा दिया जा सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास है हमारे नेतृत्व पे कि आने वाले समय में हमारा नेतृत्व मुझे जो जिम्मेदारी देगा, वो जहां से भी मुझे जिम्मेदारी देगा, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। सपा छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, सपा छोड़ने का कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति के विरोध में था। मेरा ये मानना था किसी नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं परिवारवाद राजनीति उसको मानता हूं जो हारने के बावजूद भी बराबर उन्हीं पे ही ये कहे कि नहीं साहब, मेरा ही इसी विधानसभा या मेरा उस लोकसभा पर कब्जा रहे। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, बराबर आप जीतते जा रहे हो, तो उसको पारिवारिक राजनीति नहीं कहेंगे। आपका लोगों में लोकप्रियता है, आप लोगों के बीच में जा रहे हो, आप लोगों के काम कर रहे हो, इसलिए आप निरंतर जीत रहे हो, क्योंकि आप लोग आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक चुनाव हार रहे हो, 2 चुनाव हार रहे हो, 3 चुनाव हार रहे हो, आपके हारने के बाद आपके परिवार के लोग उससे लड़ रहे हैं और बार बार वही हारते रह रहे हैं, उसको जरूर पारिवारिक राजनीति कहेंगे। और निश्चय ही मैंने उस समय भी ये कहा था कि मैं परिवार की राजनीति के खिलाफ हूं। अगर लगता है पार्टी को कि कोई और लोग भी मौका लड़ाना चाहें तो लड़ाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था कि हाँ, अगर ये होगा, मेरे जैसे नौजवान जो आज क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कहीं पीछे घूम रहे, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने उस समय पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जिला पंचायत भी निर्दलीय लड़ा। बिल्कुल, हाँ, ये कह सकते हो, चूंकि मैं ये मानता हूं उस समय अखिलेश जी ने जो आदेश जारी किया था, उसमें ये लिखा गया था कि मतलब हाँ, किसी भी जिला पंचायत सीट से अगर 2 से अधिक वहां प्रत्याशी होते हैं और हमारे लोकल के नेता उस पर सहमति नहीं बना सकते हैं, तो कोई भी कहीं पे भी अधिकृत समाजवादी का प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो लोकल के वो था, तो लोकल के नेताओं ने जबरदस्ती किसी को समाजवादी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी क्षेत्र की जनता को कि उसने जो मुझे संपूर्ण प्यार दिया और इतने धुरंधर मेरे पीछे लगे रहे। लेकिन मैं मानता हूं जनता से बड़ा कोई नहीं होता, तो जनता का जो प्रेम और स्नेह आज भी मेरे साथ है। मैं ये कहूं जो 2015 में स्नेह था, मुझे जहां तक लगता है उससे डबल स्नेह आज जनता का मेरे साथ है, और मैं जनता के हर सुख दुख में शामिल होता हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके बीच जाता हूं। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि देखिए, स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरा भी अधिकार टिकट मांगने का है। मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूंगा। फैसला लेना है हमारे ऊपर के नेतृत्व को, फैसला लेना है बीजेपी का जो ऊपर का नेतृत्व है, वो जो फैसला लेगा उस फैसले को मैं स्वीकार करूंगा। यदि अगर पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो क्या फिर इसके बाद भी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता का कार्यकर्ता हूं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी बहुत दमदारी से पेश करूंगा, और निश्चय ही उसको देखते हुए मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करता है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे मुख्यमंत्री बनने का, वो मुख्यमंत्री बन गए। जो कभी सोच नहीं सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इससे कहीं ना कहीं हम नौजवानों को ये प्रेरणा मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है, अगर वो अपनी सच्ची ईमानदारी से, निष्ठा से मेहनत करे। और अभी आदरणीय मोदी जी ने भी ये कहा है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो मोदी जी ने ये कहा है कि हम 1000 नौजवानों को जो जमीन पर मेहनत कर रहे हैं उनको हम बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। इसलिए हम आदरणीय मोदी जी की उस नीति पर चलकर, भारतीय जनता पार्टी की उसकी नीति पर चलकर उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बकाया जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला हुआ उसका मैं सम्मान करूंगा। अभी आपके यहाँ दंगल हुआ जी, मंच पर सारे मुद्दे,
आपकी विधानसभा के विधायक नजर आते हैं? देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं कहूँ, चाहे वो होर्डिंग हो, चाहे वो आमंत्रण पत्र हो, उन सब में आदरणीय मैंने विधायक जी को बुलाया था। हो सकता है विधायक जी ना हो, कहीं गए हों, इसलिए वो नहीं आ पाए हों। मैंने अपनी तरफ से उनको आमंत्रण भी दिया, उनका आमंत्रण पत्र में उनका अतिथि के तौर पर नाम भी छपवाया। जहाँ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, अखबारों में जो विज्ञापन गया उसमें भी उनकी फोटो थी। मैं ये मानता हूँ उनकी नाराजगी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हो सकता है उनकी व्यस्तता हो, व्यस्तता के कारण वो नहीं आए हों। लेकिन और अतिथि आए थे, आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी जो खेल मंत्री हैं, चूंकि खेल से जुड़ा मामला था, वो वहां उपस्थित थे। हमारे ललितपुर के आदरणीय मनोहर लाल पंत जी थे, रवि शर्मा जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे। मतलब संपूर्ण, अगर मैं कहूं कि अधिकतर भाजपा तो थी वहां, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा के लोग नहीं थे। वो अलग बात है, हो सकता है उनकी व्यस्तता हो तो नहीं आए हों। बबीना में पेयजल की बड़ी समस्या है, बिल्कुल। सिंचाई भी बहुत समस्या है। अगर आपको दावेदार होते हैं तो क्या इन चीजों पर क्या प्लान है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये बात है स्वाभाविक, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पेयजल की समस्या थी, तो आदरणीय मोदी जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है पेयजल की, हर घर जल की और नल की, तो निश्चय ही जल और नल तो पहुंच रहे हैं, गाँव में चल रहा है वो योजना। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ और भी जहाँ चीजें हैं, तो निश्चय ही अगर आगे ऐसी समस्या आएगी तो मैं जरूर अपने शीर्ष नेतृत्व से ये बात रखूंगा कि बबीना में एक नहर का मुद्दा अहम है। अगर बबीना को एक नहर दे दी जाएगी तो निश्चय ही बबीना हमेशा पानी के लिए, जो आज बबीना में कहीं ना कहीं समस्याएं होती है, अगर एक नहर की सौगात बबीना को मिल जाए तो हमेशा के लिए पानी की समस्या बबीना से दूर हो जाएगी। पेयजल समस्या दूर होगी क्या? नहीं, पेयजल समस्या अब तो दूर हो रही है पहले से। तो अगर हम आज कहें, आप देखिए ना, आज हर गांव में टंकियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, हर गांव में कनेक्शंस हो गए हैं, तो पेयजल समस्या तो दूर हो ही रही है। लेकिन अगर किसानी की कहें, खेती किसानी के लिए पानी की ज्यादा क्षमता की जरूरत है, उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि निश्चय ही मैं ऊपर ये बात रखूंगा। आदरणीय सांसद जी से भी मैंने ये बात रखी थी, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है, एक बार में तो सब काम नहीं किए जा सकते। जब आप देखिए ना, 17 में सरकार बनी, उससे 22 में इंप्रूवमेंट हुआ, 22 से आप 27 होने जा रहा है, तब और धीरे धीरे सड़कों का इंप्रूवमेंट देखिए, जल का इंप्रूवमेंट देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इंप्रूवमेंट देखिए। तो निश्चय आने वाले समय में धीरे धीरे चीज होंगी। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो आप पानी की समस्या कह रहे हो, आने वाले समय में वो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अभी अखिलेश जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा का सूखा साफ कर देंगे। देखिए, अखिलेश जी तो ये तो 22 में भी कह रहे थे, ये तो 17 में भी कह रहे थे, तो निश्चय ही वो उनका तर्क है भाई। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, लेकिन ये तो जनता को देखना है ना, जनता देख रही है, जनता बराबर जिता रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क कहीं ना कहीं सफल होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 2027 में पुनः भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बचेगी। जितनी सीटें आएंगे शायद हो सकता है उससे भी अब कम हो जाए समाजवादी पार्टी की। आगे और क्या मतलब बबीना में ऐसा है जो वर्तमान विधायक नहीं करे? अगर आपको दावेदारी मिलती है तो फिर आप ऐसा क्या विजन है जो अपन बबीना में लेके आ सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे बढ़ेंगी, चाहे वो मैं करूं या जिसको भी भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट देगी, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ाएगी, तो निश्चय ही कुछ चीजें हैं, जैसे चाहे वो मैं ये कहूं कि एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था बबीना को करना। और मैंने आप उस दिन भी आदरणीय मंत्री जी के सामने ये रखा था कि बबीना में खेल ग्राउंड कोई ऐसा नहीं है, तो आदरणीय मंत्री जी ने वहां मंच से हम लोगों को ये भरोसा दिया कि अगर हम यहाँ से प्रस्ताव भिजवाएंगे तो एक खेल का मैदान बबीना को हम, माननीय मंत्री जी, ऊपर से दिलाने का काम करेंगे। चूंकि अभी तक ये मांग नहीं रखी गई होगी या उन तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन जैसे ही वो आए वहां, हम लोगों ने वहां सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने ये बात रखी कि आदरणीय, यहाँ बबीना में एक कोई भी खेल का मैदान ऐसा नहीं है, जो मैदान है वो कैंटोनमेंट के अंतर्गत आता है। तो आदरणीय खेल मंत्री जी द्वारा तुरंत हमको ये आश्वासन दिया गया कि आप यहाँ से जमीन का प्रस्ताव बना के भिजवाइए, हम वहां से आपको किसी भी हालत में हो, कैसे भी तरीके से, हम आपको एक खेल का मैदान यहाँ उपलब्ध कराने का, एक मिनी स्टेडियम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि चूंकि अब तो बीड़ा भी आ गया, जो लोगों को यहाँ से पलायन करके बाहर जाना पड़ता था, मुझे लगता है कि चूंकि बीड़ा के आने के बाद हो सकता है हमारे बुंदेलखंड के लोगों को पलायन ना करना पड़े, उनको यहीं रोजगार मिलने का काम करे। तो बहुत सी ऐसी सौगातें दी हैं, और जो चीजें बचे रह गई हैं, निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय उन चीजों पर भी काम कर कुल मिला के क्षेत्र की समस्याएं जो भी होंगी उनको पूर्ण करने का काम हम और हमारी सरकार करने का काम करेगी। सपा में परिवारवाद कौन कर रहा है? देखिए, ये तो मुझे लगता है आप लोगों को बेहतर पता होगा कि परिवारवाद क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं तो ये मानता हूं, मुझे अब सपा की बात करें, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो सपा से मुझे, सपा में थे तो आपको, हाँ, सपा में मैं था, मैं मानता हूं, जब तक मैं सपा में था मैंने पूरी ईमान से आप परिवारवाद के दर्द से देखिए, बाहर मैंने कहा ना आपसे, मैं जब तक सपा में था
मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से सपा में रहकर काम किया। आज मैं भाजपा में हूँ तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रहकर भाजपा में काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन सपा में उनको मौका नहीं मिलता। आज भी आप देख रहे होंगे कितने नौजवान घूम रहे हैं सपा में, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि उनका कोई उज्ज्वल भविष्य होने वाला है सपा में। क्योंकि जो लोग पुराने थे वो आज भी उन गद्दियों पे काबिज हैं, कहीं से लगता भी नहीं है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो वही चुनिंदा चेहरे उस अखिलेश जी की गाड़ी में नजर आए होंगे पीछे की सीट पर, जो पहले भी उस सीट पर नजर आते थे। बहुत ही मुश्किल है कोई नौजवान अखिलेश जी की गाड़ी में पीछे सीट पर नजर आया हो। जो मैं कहूँ 22 और 17 या इसके पहले की सरकार जब 12 से उसमें रही तो वही लोग उस गाड़ी में पीछे बैठकर नजर आते थे, और आज जब 2026 आ गई तब वही लोग उस गाड़ी की सीट पर पीछे बैठे नजर आए। कोई नया नौजवान वहां बैठा नजर नहीं आया मुझे पूरी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है नौजवान को बात चल रही है नौजवानों की, तो निश्चय ही मुझे जहां तक है मुझे नहीं लगता कि नौजवानों को फिर से नया मौका मिलेगा। तो निश्चय ही मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा नौजवान साथियों से कि उनको जहां लगता है कि उनको मौका मिल सकता है वहां उनको जाना चाहिए और अपनी भूमिका वहां दिखानी चाहिए। आप लोग सक्रिय भी रहे 2024 लोकसभा चुनाव में, आपने परिणाम भी देख लिए। बिल्कुल। क्या देखिए, हाँ 2024 के चुनाव में आदरणीय अनुराग शर्मा जी का हम लोगों ने खुल के मदद की, और मैं तो झांसी भी रहा और मैं ललितपुर भी रहा, क्योंकि मेरा ललितपुर से संबंध पुराना रहा है मेरे परिवार का। मेरे पिताजी वहाँ, चाहे वो एमएलसी का चुनाव रहा हो चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, हमेशा वहाँ के प्रभारी रहे हैं। तो निश्चय ही वहाँ के लोगों का जुड़ाव हम लोगों से बहुत अच्छा रहा है। तो निश्चय ही चाहे वो झांसी हो चाहे वो ललितपुर हो, हम लोगों ने मिलकर वहाँ काम किया और आदरणीय अनुराग शर्मा जी को वहाँ से जिताने का काम किया। मैं ये कह सकता हूँ प्रमाणित कि जहाँ कुछ गांव ऐसे हुआ करते थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला करता था, लेकिन निश्चय ही हम लोगों ने जाकर जब अपनी नीति उनके सामने रखी, अपना पक्ष उनके सामने रखा, तो लोग उससे प्रभावित हुए और निश्चय भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर पुनः अनुराग शर्मा जी को सांसद बनाने का काम किया। तो झांसी जनपद में आपके 3 विधायक हैं जी, इनमें बेहतर कौन? नहीं, मैं ये आकलन तो किसी का नहीं कर सकता कि कौन बेहतर, सभी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब कोई खराब है। निश्चय ही क्षेत्र के विकास के लिए और उसके लिए सभी लोग आगे रहते हैं। तो मेरे तो संबंध सभी से मधुर है। अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो निश्चय ये हो सकता है कि मैं भेदभाव कर रहा हूं। तो मेरे लिए तो तीनों विधायक के समान है, और निश्चय ही जब मैं जाता हूं तो जो आदर सम्मान सबको मिलता है उसी हिसाब से मैं उनका आदर करता हूं, वो मेरा आदर करते हैं। तो मेरे लिए तो सभी लोग समान है। बबीना विधानसभा से यदि इस बार अगर देखा जाए, अगर पार्टी मौका देती है तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप करेंगे? मैंने कहा ना कि देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे सामने दिखती हैं जब हम फील्ड पर जाते हैं। तो है कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, मैंने कहा ना कि बच्चियों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई बच्चियों के लिए एक अच्छा सा स्कूल वहां बन जाए, क्योंकि बच्चियां अभी हमारी दूर जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्लॉक स्तर पर एक अच्छा कॉलेज या स्कूल उनके लिए बन जाए, वो हो जाए। बकाया रोड्स तो अच्छे बन ही रहे हैं, मतलब बहुत सी ऐसी। हाँ, एक योजना जो मुख्य है वो पानी की जरूर है। तो वो अभी चूंकि पाली हर घर जल और उसके लिए इसे चल ही रहा है पानी का काम, तो लेकिन फिर भी एक नहर का मुद्दा है। वो नहर का मुद्दा धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही ये बात ऊपर लखनऊ में और दिल्ली में रखने का काम करेंगे। बबीना में अगर एक नहर मिल जाएगी तो निश्चय ही हमारे लोगों को जो सिंचाई में समस्या होती थी वो सिंचाई में समस्या नहीं होगी। तो पूर्णतः हरा भरा बबीना हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा नहर के कारण सिंचाई में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो सिंचाई के लिए पीने का तो पर्याप्त पानी मिल रहा है हमारे बबीना को, पीने में कहीं कोई समस्या नहीं है। सिंचाई के लोग थोड़े से लोग किसान परेशान होते हैं, थोड़ा अन्न जानवरों, लेकिन उन दोनों चीजों को धीरे धीरे हम जरूर दूर कर लेंगे। पार्टी अगर यदि 27 में टिकट अगर नहीं होता है तो क्या पार्टी की मानेंगे आप? मैंने कहा ना, देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो ऊपर का निर्देश होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी समझेगी मुझे चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ूंगा। उसको लगेगा कि नहीं किसी और को मौका मिलना चाहिए तो निश्चय ही मैं तो पार्टी के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूँ, संगठन के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूँ। जहां हूं वहीं रहकर पार्टी के लिए काम करूंगा। हमारे साथ इस समय मौजूद थे और लगातार विधानसभा को लेकर चर्चा हुई, और आप लगातार देख सकते हैं, झांसी टाइम्स पे अपडेट दे सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और भी क्या जानकारी, झांसी टाइम्स झांसी।